This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों याद करिएगा, अभी 2 दिन पहले आपके अपने चैनल खबर चौक ने एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को बड़ा तगड़ा झटका लगा। उनकी पार्टी के 1-2 नहीं 200 से ज्यादा नेताओं ने अचानक इस्तीफे दे मारे। यह खबर आपको हमने दिखाई थी, लेकिन 48 घंटे बीतते उससे पहले ही एक बड़ा झटका ओम प्रकाश राजभर को लगा है। ओम प्रकाश राजभर के करीबी और एक वक्त में नरेंद्र मोदी साहब, जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटप्पा ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। आज की एक बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं, अंदर खाने हुई इस डील से कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है और आखिरकार शिवपाल सिंह यादव का यह दांव कितना भारी बैठेगा एनडीए पर। इसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जैसे ही यह खबर निकल कर आई है, कई लोकसभा क्षेत्रों में और खासतौर पर विधानसभा क्षेत्रों में हड़कंप जैसे हालात है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वैसे तो जब जब चुनाव करीब आते हैं तो राजनीतिक दलों में उथल पुथल मचती है। समाजवादी पार्टी के नेता भी टूटते, कोई बड़ी बात नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता भी गए हैं, सबने देखे। बीजेपी के नेता भी जाते हैं। अभी आप ही को 3 दिन पहले खबर दिखाई थी, बीजेपी के, आरएलडी के, बीएसपी के नेता टूट गए और समाजवादी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। हर एक राजनीतिक दल में होता है, ये कोई बहुत अनोखा नहीं है, अद्भुत नहीं है, लेकिन ये तब ज्यादा अद्भुत हो जाता है जब कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ दे। एक ऐसा नेता जिसका 1 नहीं 2 नहीं तकरीबन 3 से 4 लोकसभा सीट, क्योंकि लोकसभा सीटों के अंतर्गत भी 5 से 6 विधानसभा सीटें आती हैं। अमूमन अगर इसे उठा लिया जाए कि 6 विधानसभा सीटों वाली 4 लोकसभा सीटें, 6 चौक 24 विधानसभा सीटों पर असर रखने वाले किसी राजनेता ने पार्टी छोड़ दी तो ये तगड़ा झटका माना जाता है। माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, और वो भी उस आदमी ने साबित किया हो कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी पार्टी को कितना झटका लगा है, तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है। यही ओम प्रकाश राजभर के साथ है। ओम प्रकाश राजभर को अगर किसी ने तगड़ा झटका दिया है तो इसी नेता ने दिया। नाम है महेंद्र राजभर, जिन्हें कटप्पा भी कहा जाता है। पहले इस तस्वीर को जरा देखिए, अखिलेश यादव मौजूद हैं, पीले गमछे में आपको महेंद्र राजभर दिख रहे होंगे, यही महेंद्र राजभर है, और हाथ में है प्रतिमा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। मैं फिर कहता हूं कि मैं ओम प्रकाश राजभर का कट्टर विरोधी नहीं हूं, उनकी विचारधाराएं बहुत शानदार है। आप उनकी भाषा शैली सुनिएगा, उनकी बात करने का तरीका सुनिएगा। मैं आज भी कहता हूं कि शायद ही किसी राजनेता को ये जो जातियां है ना, ये मुंह जुबानी याद होगी। लोगों को देखना पड़ेगा कि कितनी और जातियां रह गई, मुझे खुद याद नहीं है। वो जिस तरीके से जातियों का जिक्र करते हैं, वो एक उत्साह पैदा करता है कि कम से कम एक नेता ऐसा भी है जो लोगों को जानते हैं, अपनी जातियों को पहचानते हैं। लेकिन बात सिर्फ, हकीकत यह है, समझिएगा इस बात को, कि बात सिर्फ यह नहीं है कि आप जातियों को पहचानते हैं। जातियों को पहचानने के साथ साथ उन जातियों के लिए काम करने की कुव्वत भी होनी चाहिए। यकीन मानिए, ओम प्रकाश राजभर में वो नजर नहीं आती। उनको लगा था कि 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद वो प्रयासरत होंगे, हो सकते हैं, हर नेता होता है, लेकिन 2 से 3 साल बाद उन्होंने पार्टी इसी उम्मीद के साथ छोड़ी थी कि जिन जातियों का वो जिक्र करते हैं उनके भी वो नेता बने। वो बात अलग है, जब सत्ता से बाहर आए, स्थिति उन्हें ठीक नहीं लगी, उनको लगा मेरी बत्ती भी चली गई, मतलब लाल बत्ती चली गई, मंत्री पद चला गया, कुर्सी चली गई, तमाम चीजें। 2022 में बड़ी उम्मीद के साथ आए थे कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, मैं मंत्री बनूंगा, हो सकता है डिप्टी सीएम तक की खबरें चल रही थी, उस समय सपने देख लिए थे ओम प्रकाश राजभर ने। नहीं आए तो फिर दोबारा एनडीए के शरण में चले गए, जिसकी वजह से खासतौर पर जिन जातियों का वो जिक्र करते रहे, जिक्र लगातार किया, उन पर एक खासा प्रभाव पड़ा। और बाकी जातियां छोड़ दीजिए, उनकी अपनी खुद की जातियां, यानी राजभर समाज में ओम प्रकाश राजभर को लेकर नाराजगी देखने को मिली, ये नो डाउट, ये सबको पता है। अब उनमें से एक है महेंद्र राजभर। महेंद्र राजभर कौन है, ये समझना बहुत जरूरी है, और उन्होंने क्या किया ये देखिए। हिंदुस्तान की खबर है, अखिलेश यादव को मिला पीएम मोदी के कटप्पा का साथ, भाजपा और ओपी राजभर के खिलाफ बनेंगे हथियार। ये खबर क्या है, इसमें लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के जिस नेता को कटप्पा बताकर विधानसभा चुनाव में जिताने की अपील की थी, वे शुक्रवार को अखिलेश यादव की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बात हो रही है सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर के करीबी रहे महेंद्र राजभर की। ये महेंद्र राजभर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एक मजबूत स्तंभ रहे। पहले मैं आपको बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर बीएसपी से आते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, फिर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव वाला खेल, और उसके बाद मंत्री बन जाते हैं। लेकिन जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक राजनेता से काफी कुछ उम्मीदें होती है, सबसे पहले उसके अपनी समाज की उम्मीदें होती हैं। मैं ये कभी नहीं कहता कि अगर योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय जाति से आते हो तो जिक्र अब तो खुलकर होता है ठाकुर जाति के लिए, और जातियों के लिए भी करना चाहिए, बात हकीकत है।
तो पहले लोग कहते हैं पहले अपना घर तो कोई सुधार नहीं पाया, मेरा पूरा मोहल्ला क्या सुधारेगा। वही स्थिति हर एक मुख्यमंत्री, हर एक नेता से होती है। राजभर समाज के लिए वो उतना नहीं कर पाए जैसा आरोप राजभर समाज लगाता है कि ओम प्रकाश राजभर उतना नहीं कर पाए। यही एक वजह है जिसके चलते महेंद्र राजभर ने उनका साथ छोड़ दिया था, जबकि पार्टी बनाते वक्त वो उनके साथ थे। अब पढ़िए, 2017 के विधानसभा चुनाव में मऊ सदर से बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2017 में सुभाषपा ने महेंद्र राजभर को मैदान में उतारा था। पीएम मोदी भी सुभाषपा के लिए प्रचार करने पहुंचे थे और महेंद्र राजभर को बाहुबली यानी मुख्तार अंसारी के खिलाफ कटप्पा बताते हुए उनका प्रचार किया था। ये स्पष्ट बात है, उस समय मंच से बार बार कटप्पा का जिक्र किया जाता था। इसीलिए जो हेडलाइन थी उसमें आपने पढ़ा कि नरेंद्र मोदी कटप्पा ने। मैं आपको बता चुका हूं पिछले 6-7 दिनों से लगातार मिशन पूर्वांचल, ऑपरेशन पूर्वांचल का ये मिशन पूर्वांचल शिवपाल सिंह यादव का चल रहा है। पूरी पकड़ उन्होंने हाथ में रखी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन फिलहाल उनका मिशन है कि कैसे भी करके पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी में ताकतवर नेताओं को जो किसी न किसी वजह से या तो चले गए या फिर दूसरी पार्टियों में सबको लेकर आया जाए। और बड़ा तगड़ा झटका बीजेपी को लग रहा है। मैं इससे पहले आपको ब्रजभूषण शरण सिंह की खबर भी बता चुका हूं। राजा भैया से अखिलेश यादव की अनबन हो सकती है, लेकिन खबर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के जरिए राजा भैया को मनाने की और इधर शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव को मनाने की कोशिश में जुटे हैं और जल्दी एक बड़ा ऐलान होगा। यह पूर्वांचल का हिस्सा है, मिशन पूर्वांचल का हिस्सा है। अब ऐसे में अगर महेंद्र राजभर की मौजूदगी वो सफाई हो जाए। अब तक उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम उन्होंने रखा था सुहेल देव सम्मान स्वाभिमान पार्टी, जब सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से बाहर आए थे। अब ये कितने जरूरी है, जरा इनका इतिहास पढ़िए, समझिए कि कैसे 24 से 25 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। महेंद्र राजभर ने ओपी राजभर पर कई आरोप लगाते हुए सुभाषपा छोड़ दी थी और अपनी पार्टी बना ली थी। इसमें लिखा है महेंद्र राजभर के अलग होने से सुभाषपा को पूर्वांचल में बड़ा झटका लगा था। राजभर बाहुल्य घोसी उपचुनाव में सुभाषपा के समर्थन के बाद भी भाजपा की हार हुई, ये सबको पता है। आपको याद होगा ये जब 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए में जाने की कवायद, योगी आदित्यनाथ इन्हें तवज्जो नहीं दे रहे थे ओम प्रकाश राजभर को। ये अमित शाह से मुलाकात करते हैं, एनडीए में शामिल होते हैं। क्या कहा जाता है कि मंत्री पद दीजिए केंद्र से योगी आदित्यनाथ को, लेकिन वो नहीं तवज्जो देते फिर भी। लेकिन एक शर्त रख देते हैं कि अभी मंत्री बना लिया। ऐसी खबरें थी कि अगर ओम प्रकाश राजभर को पहले तो जिम्मेदारी दी जाए, घोसी सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी को जिताएं। ये बात योगी आदित्यनाथ भी जानते थे कि जिस तरह के हालात हैं वह बीजेपी के प्रत्याशी नहीं जीतेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने मेहनत की, मैं खुद भी कहता हूं बहुत मेहनत की, लेकिन महेंद्र राजभर, जिनका ओम प्रकाश राजभर से ज्यादा प्रभाव घोसी सीट पर बताया जाता है, उनकी वजह से चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव जीत दर्ज की थी घोसी उपचुनाव में। यही हालात 2024 के लोकसभा चुनाव में हुए। घोसी सीट से मोदी शाह से कहकर अपने बेटे यानी कि अरविंद राजभर को लोकसभा का प्रत्याशी बना लिया ओम प्रकाश राजभर ने। लेकिन यहीं पर महेंद्र राजभर ने फिर खेल कर दिया और हालत यह हो गई कि इस सीट को भी जीत नहीं पाए। तो कितने जरूरी है, देखिए इसमें लिखा भी है महेंद्र राजभर की घोसी, बलिया और गाजीपुर में पकड़ मजबूत बताई जाती है। ऐसे में हालात यह है कि इनकी मौजूदगी अगर समाजवादी पार्टी में है तो 3 से 4 लोकसभा सीटें और तकरीबन 24 से 25 विधानसभा सीटें सीधे बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।